राम राम जी सारे ने। मेरी हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो भाई आज मैं एक बात बताऊं, जो यो आलकस है ना, यो मनुष्य ने सब तो फालतू गिरा है। आलकस और नींद दो ये मनुष्य ने आगे जानते रुके हैं। तो जब आलकस और नींद दोनों चीज़ मनुष्य का नुकसान का वो है, तो मनुष्य ने भी इनका पूरा विरोध करना चाहिए। भाई जब भी आलकस आवे ना, तो जब भी न्यू सोच ले कि मन तक करना है करना, जब वो आलकस इतना हैवी हो जाए है तो वही खुद भी थोड़ा हाउस पे यूँ सोचना चाहिए कि यू के मैं घना एंडी है, मन तक काम करना है। तो वे आज हम हो गए कति तड़की तड़क दुखी। मैं बताऊं बात, एक तो या पाइप वाली गैस है ना, या जब इसने काटा है खद्दे तो मैसेज दे दें, कदे मैसेज देंदे नहीं। तो आज तड़की तड़क यूँ सोची थी इसी वक्त तो उठ के फटाफट मखा इतना लौटने का टाइम होगा ना, उससे पहले मैं अपना सूट शर्ट सीम लूँगी। पर वे सूट सीमन तो पहले एक और समस्या खड़ी होगी। तो सारा काम करे, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करे, और वे उसके बाद फिर मैंने सोची मैं खलिया खाना खुना भी बना लूँ, ना धो ली थी। तो गैस के लोगेगी तो गैस ख़त्म, पीछे तो गैस काट रखी थी। तड़का एक बार दाल तो उबाल ली, अरे इतना बेरा हुआ है तो उससे टाइम साइड दिन छोक भी दूँ, तो हमारी तो दाल भी रहेगी। फिर किसी पड़ोसी पड़ोसी तो पूछा सब कह बोले ना गैस तो कौन है आंटी, और वैसे भी आज वो काटे हैं जब सब किए काटे हैं एक लाइन सी की। तो फिर वे कुछ नीचे तक खाना खून का लेकर आई और समस्या बढ़ी, पर कोई ना वहाँ कति भूखा तो कोई ना रहे आजा। तो वे वो काम करने के बाद फिर सोची लाई मशीन पे बैठूँगी। फिर एक सूट की कटिंग करी, उसके बाद टाइम भी थोड़ा लेट सा हो गया था। फिर मगर सोन सान की तो हो रही है बात, इसी पैर की तड़के में उठती को ना अपना का मैं काम करूँगी जो कि मैं आगा आवेगा। और कई बार यूँ भी हो जाए ना, घनी जमाई आवे है मेरा तेन छो सा उठन लग जाए है कि नींद जा रही कि कुछ खाना न देवे है, कुछ ना खाना न देंदी। तो फिर वे मैं तो अपना काम करने लग जाया करूँ। हो रही है नींद न्याद मखा अपना तू मशीन का कर ले कि मन के वहाँ आगा आवेगा। तो वे मशीन पे बैठी एक सूट काटा, एक हल्का प्लाजो काट रखा था उसने, मतलब सील रखा था वो इस ताई भेजा पिको ताई, पिको की मशीन में ले ना रही। उसके बाद सारे कपड़े उखड़ उखड़ हो रहे थे, कई दिन के घने सूट आ जाए है ना, तो न्यू भी ना मेरा पड़दा कौन सा सूट सिलना है कौन सा किसका है। तो उसके बाद सारी चादर बदली, फिर बेड की चादर बदले पाछा जब न्यून तो न्यून लत्ते करे तो सारे हाथा मत काटे, फिर बेरा पड़ जा कौन सा जल्दी सिलना है कौन सा वारी सिलना है। तो इतने काम में बड़े पास ना न्यू ना बेरा पड़ा, नींद कित गई, जमाई भी लो दौरा नहीं रही। तो भाई मैं यह बात बताऊँ हूँ सब ना कि भाई काम करना है तो भाई नींद नींद सब छोड़नी पड़ेगी। वो बात किसी ने सच्ची कही है, अब वे कुछ पाणता ही कुछ खोना भी पड़ा है। नींद राड़कस ये तो एक किसी चीज़ है जो मनुष्य ने कसूती डाला गिरे हैं, तो वे ये छोड़ गए और अपने काम में नींद रखनी पड़ेगी, जब जाके कि मैं गुजारा होगा। और मैं तो एक बात बताऊँ, अब ज़रूरी ना है कि किसी ने पैसे की ज़रूरत है वो एक काम करे, पैसे की वैसे तो ज़रूरत सब नहीं हुआ है, पर पैसा के पर यूँ भी समझो कि हमने कुछ करना है, हमने ज़िंदगी में कुछ करना है अपना, और नहीं तो अपने खर्चे वाला तो कुछ काम जरूर करना है। कम किसी तो यूँ ना कहूँगा भाई पैसे दे दे, घर का खर्चा चलाना है या अपना कुछ सूट साट ले आऊँगी या घर का सामान ले आऊँगी। तो वे सब क्या इन्हें साइड में करके और अपने रुपया की नरिये मरोड़ हो, और वे अपने रुपया तय बहुत कुछ मामने फ़ायदा हुआ है। इसी बात नहीं है कि भाई रुपया ने कितने भी ना लानता कोई, तो बहुत फ़ायदा हुआ है। एक आजकल भी गर्मी इतनी बढ़ रही है बहुत घनी, हम तो दिल्ली में रहे हैं पर हरियाणा वाले भी नहीं कहे हैं कि कति गर्मी में दुखी हो गए। तो खासकर सब तो फालतू तो एक सिलाई करती है ना, वार लाने की जड़ एक फ़ोन है। जो आप फ़ोन लेकर सूट सिमन लाग जियो, जो 1 घंटे में काम होगा ना तो वो 3 घंटे में काम होगा, और वैसे आप मशीन पे भी बैठी दिखे जाओगी। और जैसे फ़ोन ने साइड में भगा कर है और एक सांस अपना मशीन का काम करोगी तो उसमें इतनी बरकत होगी बहुत घनी। उसके बाद वे जहाँ तक कोशिश हो कि फ़ोन इतना गर्म हो जाए है मेरा, तो फ़ोन कहीं भी मैं लाइव भी आऊँ ना जब इतना गर्म हो जाए है ऊपर तो वह स्क्रीन मतलब स्क्रीन दिखे है ना तो वह काली दिखने लग जाए है। तो वे इनका भी पाटन का बहुत घना डर है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। जब तक कोशिश हुआ है जो सी भी चीज़ तो आपका काम चल रहा है जैसे लाइट पंखे, तो उन्हें ना अपना बंद कर दो। जित भी आप हो वो तो आपने चलाना पड़ेगा ज़रूर, लेकिन आवारागर्दी में जुगर
रात देर एक चीज़ चल लगी तो वो भी पाटन का पूरा पूरा डर है। दूसरे वे मैं तो ये बात बताऊँ कि हैवी लोड की एक चीज़ चलाओ, दो चीज़ चलाओगे तो कितने कितने तो नुकसान होगा। जो अगर आपने एसी चला लिया फिर उसके साथ साथ उससे मीटर में दूसरा एसी चल लगा तो वे दिक्कत आवेगी, आज नहीं तो कल आवेगी। और थोड़े बहुत दिन चल जाएगी फिर कितने कितने मीटर जल जाएगा या कितने शॉर्ट सर्टिंग होकर को तार जल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो वे जब तक कोशिश करो थोड़ा कम यूज़ करने की कोशिश करो। हैवी लोड की एक चीज़ चल दी हो तो दूसरी चीज़ ना बंद कराए। उसके बाद चलो ये तो बात हो ली अपनी काम खा की, तो वही अपनी सिलाई का काम है जो अपना काम है। करेंगे काम की बात। सब तो पहले है ना, आप सुते उठ के यूँ सोचा करो कि थोड़ा सा टाइम तो उठे ना, तो उससे क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह का काम जितना जल्दी निपटाओगे ना उतना मशीन पर जल्दी बैठा जाएगा, और जितना आप मशीन पे बैठोगे तो दोपहर तक आप अपना एक सूट भी निकाल लोगे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लोगे, क्योंकि गर्मी इतनी है कि 11 बजे तक 4 बजे तक तो यूँ सोचो जहाँ तक कोशिश हो कि कितने घर तक बाहर जमाना लेकर है, कम तक कम लेकड़न की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी किसी टाइम लेकड़ा है तो अपना कुछ न कुछ सूती लत्ता सिर पे गेरेगा जाके। मैं बोर की बात नहीं है कि गुड़म में गेरे, क्योंकि शरकती बढ़ जाए है, इतनी धूप हुआ है। तो वे आपका अच्छा दिन बनाएगा आपकी सुबह तय, सुबह की आदत है। सुबह थोड़ा आपने जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी फटाफट काम करके अपना मशीन पे बैठना पड़ेगा। और मशीन पे बैठोगे जब अपना फ़ोन साइड में धरना पड़ेगा। ये नहीं कि बात करते करते आप काम करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद बात करोगे तो कुछ अड़कस भी बढ़ेगा। मशीन पे बैठोगे अपना सूट का नज़र रखोगे कि हमने यूँ बनाना है, मैंने यूँ बनाना है देना है। और वे मेरी तो ऐसी आदत है, एक कुर्ता तो मैं सुबह सुबह बनाया ही करूँ, क्योंकि वह तुरपाई वाली है, फिर वह भी बेचारी अपनी रोटी पानी कुछ तो बनावे है। ये थोड़ा है कि मेरे पे बैठी है 10 रुपये की 15 रुपये के चक्कर में सारा दिन ना रेस्ट ना करेगी बालक। तो अपना एक कुर्ता कर लेगी, एक साड़ी आ जाए तो एक साड़ी दे दिया करो, एक कुर्ता दे दिया करो, फिर कम से कम उसके भी 10 रुपये बन जाए। और फिर उसके बाद अपना रेस्ट करे तो मैंने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद वे सिलाई में आप स्पीड कैसे बढ़ा सको, देखो या तो दिखती बात है। जब आप फ़ोन ने साइड में धरोगे अपना टाइम नोट करके न सूट सीमन लागोगे या सलवार सिलन लागोगे तो वे स्पीड तो अपने आप बढ़ेगी। और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है तो यह एक ख़ास ट्रिक है वे अगर आपके पास 5 सूट आ रहे हैं ना तो 5 कुर्ते एक बसी में दो और 5 सलवार एक बसी में दो। कति गारंटी की बात है, मैंने आजमाश रखी है बात, खास करते बार बार ने तो मैं तो ये कराया करूँ। सब ने भी रहा है कि ये सारे सूट देने हैं, मैंने फलानी फलानी तारीख से पहले, तो उनकी सारियाँ की सलवार न्यारी कर लूँगी, एकदम सलवार काट दूँगी। और एक नाप की 4-5 सलवार न तो बेशक इकट्ठी काट दियो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और पैंट तय सलवार में तो फिर भी थोड़ा यूँ देखना पड़ा कि कौन सा कपड़ा कितना है, किस हिसाब से बना है। वैसे तो घनखरी में 1.5 कली की सलवार काटा करूँ, अगर 1.5 कली की सलवार कट जाए तो 2-3 की इकट्ठी प्रेस करके कट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पैंट तो इतनी आसानी तक कट जाए हैं, इतनी आसानी तक कट जाए हैं। पैंट और ब्लाउज ये तो सब कट्ठे काटने की कोशिश करा करो जो एक नाप के आ रहे हो। तो वे जब शाम नाप 4-5 ब्लाउज काट के सोओगे तो अगले दिन आराम तक वे सिल जाएंगे, गड़े बड़े काट के सोओगे। तो वे इतना कुछ करोगे तो स्पीड के अपने आप बढ़ेगी, आप रोकोगे तो भी नहीं रुके। तो वे आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, राम राम। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी।